Hello dear students, once again welcome all of you. So let's start with a new topic, the scope of physics. Then our new topic is the scope of physics. मीन्स कि फिजिक्स के जो है स्कोप क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, किस फील्ड में है वगैरह वगैरह. Then to understand the scope of physics, we can divide physics in two parts. Okay, that means अपने अगर फिजिक्स के स्कोप को समझना है कि फिजिक्स को आगे और कितना वाइडली पढ़ा जा सकता है, then we have to divide physics in a two part. तो एक पार्ट तो अपने पास आता है क्लासिकल फिजिक्स का, क्लासिकल फिजिक्स, एंड इसको अपने मैक्रोस्कोपिक लेवल की भी फिजिक्स कह सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल, और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ओल्ड फिजिक्स. एंड जो दूसरा पार्ट है वो अपने पास है मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और माइक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल. We can also call it quantum physics. ओके, तो क्वांटम फिजिक्स वगैरह हो गए, माइक्रोस्कोपिक लेवल हो गया, मॉडर्न फिजिक्स होगी, तो ये सब एक अलग पार्ट है, ये मॉडर्न पार्ट है. और क्लासिकल फिजिक्स जो है, मैक्रोस्कोपिक लेवल है, ये एक अलग पार्ट है. इस पार्ट को भी हम डिफरेंट 4 पार्ट्स, मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक जैसे अपने पास हो गया मैकेनिक्स. तो मैकेनिक्स जो है वो क्लासिकल फिजिक्स का या मैक्रोस्कोपिक लेवल का, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स का एक पार्ट है. ओके, आफ्टर दैट इसमें आ जाता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स. ओके, ये भी इसी का ही एक पार्ट है. फिर एक जो आपने 10th क्लास में स्टडी किया हुआ है, ऑप्टिक्स, थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको पता होगा, तो वो भी इस क्लासिकल फिजिक्स या माइक्रोस्कोपिक का ही एक पार्ट है. और फिर एक पार्ट और आ जाता है इसमें जिसको अपने बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स. ओके, क्लियर. अब अपने को इन सब के अंदर क्या क्या स्टडी करनी है उसके बारे में अपने को जानना है, कि मतलब कि स्कोप ऑफ फिजिक्स को अपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, क्लासिकल एंड मॉडर्न. इसको अपने क्वांटम पार्ट भी कह सकते हैं. ओके, मैक्रोस्कोपिक लेवल नाम से ही पता चल रहा है कि जो थोड़े बड़े सिस्टम हैं, थोड़ी बड़ी चीज़ें हैं, उनके बारे में, उनके बेसिक कंसेप्ट, उनकी थ्योरी को स्टडी करना, दैट इज इंक्लूड इन मैक्रोस्कोपिक. माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बहुत माइन्यूट स्केल पर, बहुत छोटे से स्केल पर जो चीज़ें हैं उनकी स्टडी करना. फॉर एग्जांपल, इसमें अपने न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनका इंट्रैक्शन वगैरह, उन सब चीज़ों की स्टडी की जाती है. ओके, देन अब अपने क्लासिकल फिजिक्स के अंदर इन 4 पार्ट्स के बारे में देखेंगे कि इनमें क्या क्या होता है. देन मैकेनिक्स. मैकेनिक्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो पार्ट है फिजिक्स का, 11th क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है. इसके अंदर हम कोई भी, जैसे अपने पास सिस्टम हो गया, उसकी मोशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, स्टेशनरी वेव्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, साउंड वेव का प्रोपेगेशन कैसे होता है, वो सब अपने इसके अंदर स्टडी करते हैं. ओके, तो अब मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इन डिटेल. तो ध्यान रखना, फिजिक्स के स्कोप को अपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. एक अपने पास हो गया क्लासिकल लेवल पर और दूसरा अपने पास हो गया मॉडर्न लेवल पर. तो मैकेनिक्स के अंदर देन अपने अब क्लासिकल लेवल का फर्स्ट पार्ट है मैकेनिक्स. मैकेनिक्स के अंदर हम डील करते हैं लॉ ऑफ मोशन. मीन्स अगर कोई भी पार्टिकल इन मोशन है या पार्टिकल्स का सिस्टम इज इन मोशन, देन व्हाट इज द बेसिक लॉ बिहाइंड दैट. ओके, देन ये जो मोशन के लॉ हैं, अपने न्यूटन्स के जो 3 लॉ हैं, वही उन्हीं पर ही बेस्ड है, वही चीज़ें हैं. क्लियर. एंड आफ्टर दैट इसके अंदर अपने पढ़ेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी नो दैट force between 2 objects is directly proportional to the product of their masses
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये सब अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर पढ़ेंगे। मोशन ऑफ पार्टिकल्स वगैरह भी अपने इसके अंदर ही स्टडी की जाती है। मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल्स को भी हम इसके अंदर ही स्टडी करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो गया, क्लियर। सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इट मीन्स जो सिस्टम बना हुआ है, पार्टिकल्स वगैरह हैं, उन सब की स्टडी भी इसमें की जाता है। रॉकेट लॉन्चिंग या रॉकेट जो है मतलब कि अपने ये करते हैं, प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट वगैरह, इक्विलिब्रियम ऑफ रॉड, कोई भी रॉड है वो एक बैलेंस कंडीशन में है, उसका इक्विलिब्रियम है अंडर वेट फोर्स वगैरह वगैरह, वो सारी स्टडी इस मैकेनिक्स के अंदर की जाती है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना। मतलब कि बेसिकली थिंग इज़ दैट जो भी चीज़ है जो रिलेटेड टू मोशन है, उन सब की स्टडी हम किस में करते हैं? मैकेनिक्स में करते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है पार्ट अपने पास ऑप्टिक्स कह लो, थर्मोडायनामिक्स कह लो, या फिर ये अपने तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट आप समझो, इसका है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर आपको पता ही है लाइट रे जो है वो किस तरह से है, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट के बारे में अपने पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस के बारे में, लेंस से अपने पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर अपने पढ़ेंगे, वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप, वर्किंग ऑफ माइक्रोस्कोप वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें इस ऑप्टिक्स ब्रांच के अंदर आ जाती है। और फिर जो अपनी और ब्रांच है जैसे इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? ओके, जो नेक्स्ट अपने पास है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर आपने क्या पढ़ना है? नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास कोई चार्ज्ड पार्टिकल है, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, कूलम फोर्स वगैरह, उसके अंदर पढ़ा जाता है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ एनी चार्ज्ड पार्टिकल अपने पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह, ये सब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो चीज़ें आ गई वो अपने इसमें पढ़ते हैं। मैग्नेटिक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फिनोमिना रिलेटेड टू मैग्नेटिक बॉडीज़ वगैरह वगैरह, एम्पियर्स लॉ, फैराडेज लॉ, अरिस्टिड्स एक्सपेरिमेंट, ये सब चीज़ें इस इलेक्ट्रोडायनामिक के अंदर इंक्लूड हैं। एंड आफ्टर दैट अपने पास एक और है इसका जो वो है थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर एंड फोर्थ वन इज अ थर्मोडायनामिक्स। ओके, थर्मोडायनामिक्स तो जो हीट इंजन है, एनर्जी, मतलब कि इसके अंदर अपने पढ़ते हैं अबाउट हीट, ओके, एनर्जी, क्लियर। हीट इंजन की एफिशिएंसी, हीट इंजन किस तरह से वर्क करता है, तो वो सब चीज़ें अपने थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर वगैरह में हो रहा है, तो वो सब चीज़ें अपने किसके अंदर पढ़ेंगे? थर्मोडायनामिक्स के अंदर, क्लियर। और रेफ्रिजरेटर वगैरह हो गए, उनकी वर्किंग वगैरह होगी, वो सब थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स आपको बता ही दिया, कोई भी चार्ज है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो इन सब चीज़ों के बारे में अपने इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स के अंदर अपने लाइट के बारे में पढ़ते हैं, इसके फिनोमिना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ओके, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस, मिरर, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो ये थी अपनी क्लासिकल फिजिक्स। देन बेसिकली क्लासिकल फिजिक्स इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, और वी कैन से दैट macroscopic level of physics is also divided into 4 parts, and these 4 parts are optics, electrodynamics, thermodynamics and mechanics.
ओके। मैकेनिक्स के अंदर आपको बताई दिया वेव्स का प्रोपेगेशन, ये जो है वाटर वेव्स का कह लो, चाहे आप साउंड वेव का कह लो, इन सब चीज़ों को अपने मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। लॉ ऑफ मोशन कह लो, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कह लो, तो ये सब चीज़ें, दीज ऑल थिंग्स आर स्टडीड इन अ मैकेनिक्स, तो इनको अपने मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। नाउ अब जो सेकेंड ब्रांच है, देन जो अपना माइक्रोस्कोपिक लेवल है, ये एक थोड़ा न्यू लेवल है। इसके अंदर अपने जो माइक्रो या एकदम माइन्यूट स्केल के पार्टिकल्स वगैरह हैं, उनकी बिहेवियर, उनकी प्रॉपर्टीज़, उन सब चीज़ों की स्टडी की जाती है। मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जाता है, क्वांटम भी कहा जाता है इसको। ओके, देन इट इज़ बेसिकली डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ एनी मैटर एट माइन्यूट स्केल। मीन्स इसमें हम न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह वगैरह इन सब की स्टडी अपने इसमें करेंगे। क्लियर? इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं है, ये अपने को 12th क्लास के अंदर पढ़ना है। अब 11th क्लास में मैकेनिक्स अपने को 11th क्लास के अंदर पढ़नी है, ठीक है। ऑप्टिक्स जो है अपने को 12th क्लास के अंदर पढ़नी है। थर्मोडायनामिक्स अपने को 11th क्लास में पढ़नी है। क्लियर? और अपने पास जो है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ये भी अपने को 12th क्लास के अंदर पढ़नी है। और ये जो अभी आपको बताई मॉडर्न फिजिक्स, ये भी अपने को 12th क्लास के अंदर पढ़नी है। तो इस चैप्टर के बारे में पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि नॉट इम्पॉर्टेंट, ओनली इट इज़ अ बेसिक चैप्टर अबाउट द साइंस एंड फिजिक्स। व्हाट इज़ द फिजिक्स, what are the main role of physics, what is the main scope of physics, okay, like these, इस तरह की चीज़ों को अपने इसमें पढ़ना है। अब तो ये था अपने थोड़ा सा स्कोप के बारे में, अबाउट स्कोप इन फिजिक्स। नाउ इसके बाद नेक्स्ट आता है कि वाई फिजिक्स इज सो एक्साइटेड, मीन्स एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स अपने को इस चैप्टर के अंदर बेसिक जानना है। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, वाई फिजिक्स इज सो एक्साइटेड, मतलब कि हम फिजिक्स को इतने रोमांचक तरीके से क्यों पढ़ते हैं। ओके, देखो, विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स से हमें कुछ बेसिक लॉ वगैरह पता चलते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ दोज लॉ वी कैन सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ आवर अर्थ, हमारी अर्थ पर जो मिस्ट्रीज़ हैं उनको हम, या नेचर की जो मिस्ट्रीज़ हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। देन तो सबसे पहले अपने पास ये हो गया कि फिज़िकल फिनोमिना की वजह से, या विद द हेल्प ऑफ दीज यूनिवर्सल लॉ, या जो भी अपने फिज़िक्स के लॉ हैं उनकी हेल्प की वजह से हम कई चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, नेचर की जो मिस्ट्रीज़ है वी कैन सॉल्व दैट मिस्ट्रीज। ओके, देन इस वजह से फिजिक्स जो है वो एक्साइटेड भी है। और हम बिल्कुल सिंपल से विद द हेल्प ऑफ बेसिक लॉज, बिल्कुल सिंपल बेसिक लॉज की हेल्प से हम टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर सकते हैं। ड्यू टू दैट फिजिक्स इज एक्साइटेड। एंड नेक्स्ट वन आ जाता है अपने पास फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी, मीन्स फिजिक्स का सोसाइटी और टेक्नोलॉजी को क्या कंट्रीब्यूशन है। फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर? मीन्स टेक्नोलॉजी को और सोसाइटी को फिजिक्स का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो टेक्नोलॉजी की बात अगर अपने करें, देन विद द हेल्प ऑफ EM वेव्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनकी हेल्प से आज हम रेडियो वगैरह सुन पा रहे हैं, टीवी जो है ऑपरेट हो पा रहे हैं, राडार सिस्टम चल रहा है, वायरलेस कम्युनिकेशन वगैरह चल रहा है। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। ओके, तो हमने विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, मतलब कि धीरे धीरे हम वायर्ड सिस्टम से वायरलेस सिस्टम की ओर जा रहे हैं। एंड फिर आ जाता है कि जैसे न्यूटन्स लॉ जो हैं,
अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, जो ग्रेविटेशन का जो लॉ था उसके अकॉर्डिंग हमने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को अर्थ की ऑर्बिट के अंदर सेट कर लिया। ड्यू टू दैट या विद द हेल्प ऑफ दो सैटेलाइट वी कैन फोरकास्ट वेदर, वो हमारे वेदर फोरकास्टिंग के काम आ रहे हैं। वेदर की इंफॉर्मेशन अपने को पता लगानी है, देन विद द हेल्प ऑफ दोज सैटेलाइट, और वो सैटेलाइट वर्क कर रहे हैं, देन कौन सा लॉ लग रहा है उन पर, न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ। और भी जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्स रेज वगैरह हो गया। एक्स रेज हेल्प करती हैं कि बोन में कहीं भी कोई क्रैक वगैरह है या बोन ब्रेक हो गई है तो उस पॉइंट को डिटेक्ट करने में एक्स रेज हमारी हेल्प करती हैं। ओके, एंड एक्स रेज जो है वो बॉडी स्कैन करने के काम भी आती हैं। क्लियर? तो इस तरह से एक्स रेज जो है ये भी एक तरह की टेक्नोलॉजी है। और थर्मोडायनामिक्स जो है इसने भी हमारी काफ़ी हेल्प की है, मतलब कि थर्मोडायनामिक्स की वजह से आज हम हीट इंजन वगैरह डेवलप करने में पॉसिबल हो गए हैं। तो ये सब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। फिर उसके बाद अपने पास आ जाता है न्यूक्लियर पावर वगैरह, पावर स्टेशन भी हमने डेवलप कर लिए। तो ये सब फिजन फ्यूज़न की वजह से पॉसिबल हो पाया है। एंड द डिस्कवरी ऑफ सिलिकॉन चिप, जो मतलब कि टोटल चेंज हुआ है। जैसे कंप्यूटर इंडस्ट्री है तो सिलिकॉन चिप, जैसे ही सिलिकॉन चिप के बारे में पता लगा, उसके मतलब कि उस प्रॉपर्टीज सामने आई, तो विद द हेल्प ऑफ दो सिलिकॉन चिप उसने पूरी कंप्यूटर इंडस्ट्री को बदल दिया, मतलब कि उसने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को डेवलप कर दिया। अब बात आती है कि फिजिक्स का सोसाइटी के लिए क्या इम्पोर्टेंट रोल है। ओके, तो देखो जैसे आजकल हम अपने रिलेटिव्स वगैरह से बातचीत करते हैं तो अपने फ़ोन का यूज़ करते हैं, तो ये फ़ोन एक तरह से टेक्नोलॉजी ही है जो सोसाइटी में हमारी हेल्प कर रहा है। और टेलीग्राम, टेलीफोन, इन सब की वजह से हम सोसाइटी के अंदर वर्ल्ड में क्या हो रहा है ये सब अपने को क्विकली, बहुत जल्दी ही पता चल जाता है। रेडियो, टीवी की वजह से हम अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड के अदर पार्ट में क्या हो रहा है वो सब हमें पता चल जाता है। तो इस तरह से फिजिक्स का टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी दोनों में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो ये थे अपने कुछ बेसिक टॉपिक इस फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th क्लास के। तो अपना जो फर्स्ट चैप्टर था वो था फिजिकल वर्ल्ड। इसमें हमने पढ़ना क्या था कि साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के दो इम्पॉर्टेंट थ्रस्ट क्या हैं, एंड फिजिक्स का स्कोप क्या है। स्कोप को अपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, मैक्रोस्कोपिक लेवल एंड माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक के अंदर हमने पढ़ा, ठीक है, मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा, ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा, थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में पढ़ा। मॉडर्न फिजिक्स में अपने न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, उन सब के बारे में जानते हैं। फिर आ जाता है कि फिजिक्स ने किस तरह से हमारी सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी के अंदर कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, तो वो भी अपने इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं कि फिजिक्स जो है या साइंस जो है वो एक्चुअल में ही हमारी सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके, तो धीरे धीरे हम जो है टेक्नोलॉजी को डेवलप करते जा रहे हैं, आगे और भी ज़्यादा सीखते जा रहे हैं। तो ये थी अपने कुछ बेसिक बातें। अब अपने इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है बेसिक फंडामेंटल फोर्स, या यूँ कह लो कि फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। और नेचर के अंदर जो बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस हैं, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, मेन अपना कंसर्न है अबाउट फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। एंड आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे सम कंजर्वेशन लॉ, कुछ जो हैं कंजर्वेशन लॉ, ये अपने पढ़ेंगे। तो यही अपना चैप्टर है, नॉट इम्पॉर्टेंट, कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस एक बेसिक सी बातें इस चैप्टर में बताई गई हैं। ओके, तो इन वीडियोस को, इन टॉपिक को अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।